बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, छुट्टी के दिन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के एक तर्जुमान का हैरान कुन पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नाम सामने आया है। इस पैगाम का कंटेंट ये बताता है कि यह पैगाम इंतहाई इमरजेंसी में, हंगामी तौर पर या फिर जल्दबाजी में भिजवाया गया है। पैगाम देखकर और पढ़कर और समझकर यह भी मालूम पड़ता है कि यह पैगाम भेजने की जल्दी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से कहीं ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के इन तर्जुमान साहब को थी। पाक भारत जंग और फिर सीज फायर के बाद आने वाले इस पैगाम ने इसकी अहमियत को मज़ीद भी बढ़ा दिया है, जो मुस्तकबिल के सियासी सिनेरियो की जानिब पेशगोई करता नज़र आता है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का रद्द अमल यकीनी तौर पर देखने वाला होगा और है। लेकिन बहरहाल इस पैगाम के फौरी बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ हलकों में, जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, वहाँ थोड़ी सी परेशानी है, सफ़ों में थोड़ी सी बेचैनी है। और नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी इस पैगाम के बाद दोबारा अपनी सफ़ें सीधी करना शुरू कर दी हैं। इस पैगाम की तफसीलात बराह रास्त मैं आप तक पहुँचाता हूँ, उस जानिब बढ़ते हैं। पैगाम किस तरह से आया है? नाजायज़ 60 के पेटे में है। ये पैगाम यहाँ से शुरू होता है। नाचीज़ 60 के पेटे में है। ऐसे में चिरागे आखिर शब होने का एहसास बढ़ जाता है और बार बार ये सोच आती है कि हमारे प्यारे मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, आने वाले दिनों में तजादिस्तान के रंग क्या होंगे। ये नाचीज़ नजूमी नहीं, ना ही इसे मुस्तकबिल का असली हाल मालूम है। ताहम अंदाजे और क्याफे लगाने में हर्जी क्या है। इंतहाई होशियारी के साथ इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान का यह पैगाम आगे की जानिब बढ़ रहा है। जरा गौर से सुनिए। पाकिस्तानी मंजरनामे में कोई अनहोनी ना हो गई तो मुस्तकबिल में 3 बड़े सियासी नाम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। कप्तान खान मोरूसी सियासत पर यकीन नहीं रखते, लेकिन अमली तौर पर पहले उनकी बीवी और अब बहनें ही उनकी सियासत चला रही हैं, बल्कि अब तो पहली बार उनके दोनों साहबजादों ने लंदन से सियासत पर लबकुशाई की है। पॉइंट ज़रा नोट करते जाइए। ये जो पहली डंडी है इस पैगाम में, वो यहीं पर मारी गई है कि जनाब इमरान खान की सियासत वो चला रहे हैं, हालांकि ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो पार्टी का मुकम्मल चार्ज ले चुके हैं और जरदारी साहब के जानशीन के तौर पर इख्तियारात का मुकम्मल इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और अब एक और डंडी, मियां नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज सियासी जानशीन के तौर पर अपनी पोजीशन रोज़ बरोज़ मजबूत कर रही हैं। मुक्तदरा से उनके ताल्लुकात मिसाली हैं। गोया अब अगला सियासी मुकाबला इन्हीं तीनों में होगा। यानी ये जो एज बीच में डाला ना कि मरियम के ताल्लुकात मिसाली हैं, तो क्या ये कोई आइडियल सिचुएशन है? क्या पाकिस्तान के अंदर जो सियासतदान हैं उनके ताल्लुकात के मिसाली होने से क्या मुराद है कि वो जनाब ये कहें कि मुल्क पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट चलाए? गोया ये पैगाम रसान इस पैगाम में क्या जहर भर रहा है, आगे चल के आपको अंदाज़ा होगा। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान इस वक्त सियासी बैक सीट पर हैं। फ्रंट फुट पर अब मुख्तलिफ चेहरे छा रहे हैं। इमरान खान साहब हर गिर्द सियासी बैक सीट पर नहीं है। उनके आने वाले एक पैगाम पर कालमों के कालम, सफ़ात के सफ़ात स्याह कर दिए जाते हैं। माइक इधर से उधर भागना शुरू कर देते हैं और अखबारात के सफ़े कम पड़ जाते हैं कि इमरान खान साहब का बयान आया, छापा जाए, रेटिंग ली जाए। सबसे पहले तहरीक इंसाफ का जिक्र हो जाए। मौसूफ कहते हैं हालिया पाक भारत जंग ने जनरल आसिम मुनीर और मुक्तदरा का ग्राफ बुलंद कर दिया है और तहरीक इंसाफ के विजन पर सवालात पैदा कर दिए हैं। एक और डंडी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान अगर खुलकर साथ ना देते मुल्की इदारों का और मोदी को जवाब ना देते, तो फिर ये कहते देखिए जनाब इमरान खान साहब तो बोले नहीं, बड़े इनके विजन पर सवालात हैं। अब अगर उन्होंने जवाब दे दिया तो इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान ने सवालात खड़े कर दिए। ऐसे में इमरान खान की तरफ से मायूस कुन इकदाम के तौर पर अब एक और डंडी, क्या ये मायूस कुन इकदाम है? अगर नवाज शरीफ या मरियम नवाज किसी की सियासी लॉन्चिंग करें तो वो जनाब बड़ा हल्ला गुल्ला होता है। या इमरान खान साहब के साहबजादे पहली बार बोले तो आप इसे मायूस कुन इकदाम के तौर पर लंदन में अशराफिया के परवरदा अपने साहबजादों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। यानी ये लंदन में अशराफिया का परवरदा करार दे रहे हैं। थोड़ी सी हर शर्म होती है, थोड़ी सी हया होती है। मौसूफ कहते हैं दरअसल जुमामा के साहबजादे बरतानिया की अशराफिया के नुमाइंदा हैं
और बरतानिया की अशराफिया उन्हीं की वजह से इमरान खान की हामी है। वाह रे वाह, आप तो बड़े लेक्चर दिया करते थे हमें पहले पाकिस्तान के सियासी माहौल पर, अब आप खारजा पॉलिसी पर भी लेक्चर देने लगे हैं, लेकिन आगे चलकर मजीद तिया पांचा करते हैं। इसीलिए बरतानवी अशराफिया पाकिस्तान से इमरान खान की रिहाई के लिए मुतालबात कर रही है, मगर पाकिस्तानी मुक्तदरा ने इनके मुतालबात को हमेशा रद्द किया है। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या जनाब पॉइंट निकाला है आपने। दूसरी तरफ अमेरिका का इस हवाले से कोई नरम गोशा सामने नहीं आया। हो सकता है इमरान खान के साहबजादे बरतानवी अशराफिया के जरिए सदर ट्रंप से राबता करने की कोशिश करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सदर ट्रंप से इमरान खान की रिहाई के लिए असर रसूख इस्तेमाल करने का मुतालबा भी किया है। असल में परेशानी यही है कि इमरान खान साहब के साहबजादे पहली बार आए खुलकर सामने, रिकॉर्ड तोड़ किस्म का उनका इंटरव्यू पूरी दुनिया के अंदर देखा, सुना, समझा गया। उसके ऊपर टीवी चैनल से प्रोग्राम किए, अखबारात ने आर्टिकल लिखे, और अब ये जो मौसूफ हैं ये भी इस पैगाम के अंदर उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं सवारती ज़राए के ख्याल में अमेरिका या सदर ट्रंप पाकिस्तान से ऐसा कोई मुतालबा करते नजर नहीं आते, और बरतानवी अशराफिया की हमायत और अमरीकी यहूदी लाबी से बरतानवी अशराफिया के करीबी तल्लुकात के बावजूद अमरीकी हुकूमत की पाकिस्तानी सियासत में दखल अंदाजी का कोई इम्कान नहीं। हमेशा से अमेरिका पाकिस्तान की सियासत में दखल अंदाजी करता रहा। इमरान खान साहब की हुकूमत कैसे गिरी, इस्टेब्लिशमेंट के इन तर्जमान को मालूम है। दरपर्दा फिर जहर डाला यहूदी लाबी का जिक्र करके, और क्योंकि ज़ाहिरी बात है इन्होंने किसी तरफ तो अपनी जो है ना वफादारी वो साबित करनी है। मौसूफ कहते हैं क्या इमरान खान के साहबजादों की सियासत में दिलचस्पी सिर्फ वालिद की रिहाई तक है, या मुस्तकबिल में कोई सियासी किरदार भी अदा कर सकते हैं? मेरे ख्याल में इमरान खान तो चाहेंगे कि उनके बेटे उनकी जगह संभालें। अब ये है वो पैगाम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का जो इमरान खान साहब के मुंह में डालकर ये सुहेल वड़ाई साहब इमरान खान के ज़रिए ये जनाब के कि वो चाहेंगे, जो है वो मैंने जिक्र कर दिया जनाब इस पैगाम रसान का। जी हाँ, सुहेल वड़ाई पाकिस्तानी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान हैं जिनके ज़रिए ये पैगाम भिजवाया गया है। आगे चलकर इनका तिया पांचा करते हैं। मौसूफ कहते हैं कि इस बात का इम्कान बहुत कम है कि बरतानवी अशराफिया में पलने वाले उनके साहबजादे पाकिस्तान में आकर मुश्किलात बर्दाश्त करें, यानी जहां एक बार फिर ये वही डोल डालने की कोशिश कर रहे हैं, वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे इमरान खान साहब ने अपने साहबजादों को भी मना कर रखा है। उन्होंने कहा है कि वो यहाँ आएँ, और ये चाहते हैं कि वो जनाब पाकिस्तान आएँ और वो किसी तरह की मुश्किलात का शिकार हों। अलबत्ता इस वक्त अलीमा खान पार्टी में सबसे ताकतवर हैं, लेकिन वो इमरान खान के नाम और सियारे से ताकतवर हैं। इमरान खान ने जिस दिन चाहा वो उन्हें डांट पिलाकर इख्तियारात वापस ले लेंगे। कौन से इख्तियारात उन्होंने दिए उन्हें? मौसूफ से भाई साहब मम्मी तो बताए ना। इमरान खान ने अगर अपने तजर्बाकार साथी शाह महमूद कुरैशी की लंबी जेल काटने के बावजूद कभी उन पर एतबार नहीं किया तो किसी और पर कैसे करेंगे? तो ज़रा मुझे बताइए कि पीपल्स पार्टी में भुट्टो ख़ानदान के अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर बेनज़ीर भुट्टो, फिर आसिफ जरदारी, फिर बिलावल भुट्टो, फिर वो फरियाल, और फिर जो है फरियाल साहबा, और फिर पीछे साहबा, हर जगह पर तो पीपल्स पार्टी और जरदारी ख़ानदान छाया हुआ नजर आता है। कभी वहाँ आपने जिक्र नहीं किया कि वो किसी और पर एतमाद नहीं करते। नवाज शरीफ ख़ानदान के अंदर क्या है, जो है वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, और फिर उनकी अहलिया कलसूम नवाज, और पूरे का पूरा खानदान, और उसके बाद फिर तीसरी नस्ल। यहाँ तो आपने कभी नहीं लिखा कि अपने खानदान के अलावा किसी के ऊपर वो एतमाद नहीं कर रहे, तो यहाँ पर शायद आपके पर जलते हैं। मौसूफ कहते हैं मरियम नवाज की सियासी जानशीनी यकीनी होती जा रही है। वो आहनी सख्ती से, यानी सिर्फ वाहिद मरियम नवाज है जिनके लिए वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि आहनी सख्ती से वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही हैं। तो जनाब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के और मुक्तदरा के ये जो तर्जुमान है, इन्हें इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा है कि इस वक्त बेहतरीन खिदमत क्योंकि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और मुक्तदरा की मरियम नवाज और शरीफ खानदान कर रहा है, और ये भी माजी में उनकी बेहतरीन किस्म की खिदमत करते रहे हैं। तो इसलिए एक बार फिर उन्हीं की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। कहते हैं जनाब उनके खिलाफ खला काफ़ी हद तक दूर हो चुका है। अच्छा, कौन सा ऐसा काम है जिसका इल्ज़ाम आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर लगाते हैं और उससे 10 गुना बढ़कर वो काम पीपल्स पार्टी और नून लीग ने नहीं किया? तो ये खला क्यों ख़त्म नहीं हो रहा? ये खला इसलिए नहीं ख़त्म हो रहा कि इमरान खान साहब कोई डील नहीं कर रहे, और ये दोनों ख़ानदान सुहेल वड़ाई साहब डील कर चुके हैं। मौसूफ कहते हैं कि दिलचस्प तबसरा ये है कि लाहौर सेक्रेटेरिएट में 051 यानी इस्लामाबाद से बहुत कम कॉल्स आती हैं। मरियम नवाज बगैर किसी मुदाखलत के अपना रास्ता बना रही हैं। गोया उन्होंने मुस्लिम लीग नून या अपनी पार्टी पर अगर तवज्जो नहीं दी, लेकिन पंजाब में उनकी चलती है। शहबाज शरीफ साहब सियासत नहीं करते, बेहतरीन मैनेजर है, और अंदाज़ा लगाना मुश्किल
है कि क्या नवाज शरीफ ने मरियम को जानशीन बनाने के फैसले से शहबाज शरीफ को आगाह किया है या नहीं। अंदाज़ा ये है कि सफारती तकरीबात में मुतारिफ करवा रहे हैं, इससे लगता है कि उन्होंने मरियम नवाज की जानशीनी को तस्लीम कर लिया है। जनाब, ये उनसे तस्लीम करवाया गया है। मरियम नवाज साहबा की जर्नैलों से मुलाकातें को ढकी छुपी नहीं है, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी, और उन्हीं की तरफ से मियाँ साहब को कहा गया कि आप ज़रा पीछे हो जाएं, और मियाँ साहब इसके ऊपर राजी भी थे कि बजाय जनाब मेरा बड़ा इमेज रहेगा कि मेरी हुकूमत नहीं है, मैं इसके बड़े खिलाफ हूँ, ये सब कुछ, और अपना घर जो है वो वजारत आला चलाते रहेगा, भाई जो है वजारत उज़्मा चलाते रहेंगे। तो जनाब अवाम बेवकूफ़ नहीं है। सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं अब रह गए बिलावल और पीपल्स पार्टी की सियासत। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह बहुत काबिल और डायनेमिक हैं, मगर अंधी सियासत में काबिलियत नहीं, कराबत देखी जाती है। पीपल्स पार्टी सिंध की एक लाभी फरयाल तालपुर को वज़ीर आला बनाना चाहती है। फिलहाल फरयाल तालपुर ये ओहदा लेने के लिए तैयार नहीं, वो पसे पर्दा रहकर काम करना चाहती हैं। बिलावल के भारत के खिलाफ जराना बयानात के बावजूद मुक्तदरा से उनकी इतनी कुर्बत नजर नहीं आती, क्योंकि अंदर की बात इन्हें पता है ना, ये भी इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम है कि हमने मरियम नवाज के साथ ही आगे चलना है। और जितनी बतौर वज़ीर ख़ारजा हुआ करती थी, बिलावल कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं, ज़दर ज़रदारी मामला सुलझ जाते हैं। इस किस्म की बातें करते करते कहते हैं कि फ़िलहाल बिलावल भुट्टो की जो मकबूलियत है वहाँ सिंध में उसे ख़तरा नहीं है, मुर्ज़ा भुट्टो के साहबजादे जुल्फ़िकार जूनियर के आने के बावजूद भी। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म वो तब बनेंगे जब पंजाब से 30 से ज़्यादा नशिस्तें उन्हें मिलें, या तो पीपल्स पार्टी का जो है वो यहाँ पर अहया हो जाए, या कोई 30 नशिस्तें उनकी झोली में डाल दे। कहने को तो माशाल्लाह नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान जिंदा सलामत हैं। फिलहाल जंग भी इन्हीं तीनों के दरमियान है, पैरोकार भी इन्हीं के हैं, मगर वक्त इनके हाथों से फिसलता जा रहा है और नए चेहरे इन्हें आहिस्ता आहिस्ता पीछे धकेल रहे हैं। अब यहां पर देखिए मौसूफ क्या बात कर रहे हैं, कहते हैं कि जनाब एक नई हकीकत यह है कि जनरल आसिम मुनीर मुकम्मल तौर पर गैर सियासी होने के बावजूद इस वक्त सियासी तौर पर बहुत मकबूल हो चुके हैं। ये बात सुहेल वड़ाइच साहब भी कर सकते हैं कि जनाब आसिम मुनीर साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर गैर सियासी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हरगिज़ ऐसा नहीं समझती। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ी अवाम इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। इलेक्शन ने यही कहा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो कुछ और मौक़िफ़ है। तो सुहेल वड़ाइच साहब आप ये कैसे बात कर सकते हैं। मौसूफ कहते हैं अजब नहीं कि अवामी और सियासी इज्तिमात में उनके नाम के लगाए जाने वाले नारे सबसे ज़्यादा मकबूल हो जाएं। जनरल आसिम मुनीर के ना चाहने और बगैर किसी कोशिश के अब वो रियासत के सबसे बड़े और पॉपुलर स्टेक होल्डर बन चुके हैं। कहते हैं उनके ना चाहने के बावजूद, ये भी बात शायद सिर्फ सुहेल वड़ाइच साहब को पता है। जनाब सुहेल वड़ाइच साहब, आप इस वक्त 60 के पेटे में हैं, आपने कॉलम शुरू करते हुए कहा, मगर अभी तक आपको कितने अफसोस की बात है कि अपनी आखिरत का ख्याल नहीं। जी हाँ, अल्फाज ज़रा सख्त हैं, लेकिन ज़रा सोचिएगा कि आपको किसने ये बताया है कि इमरान खान की जो मकबूलियत है वो कम हो गई है, जो इन बिटवीन द लाइन है। आप पहले भी कह चुके, अब भी कह रहे हैं। कौन सी आपके पास ऐसी मशीन है जो आप पर यह राज खोलती है कि अवाम अब इमरान खान साहब को ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे। और एक ही पैमाना है जनाब हमारे पास, तो वो है इंतखाबात। और आखिरी इंतखाबात इस मुल्क के अंदर जो हुए हैं, पाकिस्तान ने न सिर्फ पाकिस्तान की तमाम तर रवायती सियासी जमातों को, ताकतवर हलकों को, नाम नहाद आज़ाद अदलिया के नाम नहाद आज़ाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के उन इकदामात को, नाम नहाद गैर जानबदार मीडिया को, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से उनके ज़रिए फ़ैसले करने वाली पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए फ़ैसले करने वाली पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, इन सब को तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चारों शाने चित कर दिया। और इमरान खान और आसिम मुनीर साहब का आप कंपैरिजन भला कैसे कर सकते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब, क्या आसिम मुनीर साहब और इमरान खान साहब एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? आप क्या लिख रहे हैं सुहेल वड़ाइच साहब? ये कैसी जो है वो कंपैरिजन है, मुवाजना है एप्पल और बनाना का। एक तरफ जनाब इदारा है, पाक फौज है, आसिम मुनीर साहब जनाब आज उसके सरबराह हैं, और कल वो उसके सरबराह नहीं होंगे, एक और आर्मी चीफ साहब होंगे। माजी में ही ऐसा था, लेकिन आप अपना माजी देख लेना। क्या आपको याद नहीं कि कभी आप जैसे बहुत सारे लिखारी, अयूब की कन्वेंशनल लीग हो, यहिया की कयूम लीग हो, ज़िया की ज़िया लीग हो, मुशर्रफ की काफ लीग हो, उनके लिए किस तरह की तारीफ़ें करते रहे, लिखते रहे, लेकिन आज किसी को किसी का हाल मालूम नहीं। कुछ हकायक शायद तारीखी तौर पर जो है वो दाएं बाएं हो जाएं, लेकिन ये जितनी की जितनी लीगें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, जो कि पहले जनाब जो थे जो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अयूब, उनके बाद फिर जनरल जिया, उनके बाद फिर जनरल ज़िया, उनके बाद फिर जनरल मुशर्रफ, उन सब ने जो जो जमातें बनाई उनका हाल आपके सामने, उनकी क्या मकबूलियत थी उसका भी आपको अंदाज़ा है अच्छी तरह से। और ये इसका जिक्र मैं यहाँ पर जनाब सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से कर रहा हूँ, और वो जिक्र इस वजह से कर रहा हूँ कि आप ये जो कंपेरिजन कर रहे हैं, ये तो सियासत के हम जैसे तालिब इल्मों को समझ नहीं आता। इदारे का और सियासी जमात का क्या कंपेरिजन है। आपका जंग ग्रुप इलेक्शन से पहले भी ऐसे कंपेरिजन किया करता था। भाई इमरान खान साहब
आपका कंपैरिजन तो सियासतदानों के साथ होगा ना। उन्होंने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान जो है वो जमात इस्लामी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना है और यहां वो सबसे ज्यादा मकबूल तरीन है। हाँ, एक जो आपकी टर्म है कबूल तरीन वाली, क्या वो ये बताती है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर हालात बड़े जबरदस्त हैं? इस पर तो आपको शर्म आनी चाहिए, सोचना चाहिए। और जनाब आप एक तरफ तो 2024 के इलेक्शन के से पहले नून लीग को 2/3 अक्सियत दे रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 25 सीटें दे रहे थे, लेकिन कहां गए आपके वो सारे तज्जिए? अवाम ने वो सारे तज्जिए बत्ती बनाकर आपको वापस भिजवा दिए, लेकिन आपको अभी तक भी शर्म नहीं आती और आप अपने इस कॉलम के जरिए ये पैगाम दे रहे हैं इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि इमरान खान साहब पाकिस्तान में जो है वो मोरूसी सियासत की जो है वो उस तरफ आ जाएं, हमायत करें। अब आप आवाम को कंफ्यूज कर रहे हैं, ये पैगाम दे रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब के जो बेटे हैं वो जनाब हमारे लिए काबिल कबूल होंगे। आप इमरान खान साहब को माइनस करना चाहते हैं, इन बिटवीन द लाइन आपका एजेंडा यही है, लेकिन आपका ये एजेंडा पाकिस्तानी अवाम अच्छी तरह से समझते और जानते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।